और हमारे जबरदस्त यूनिक एक शानदार एक विस्फोटक लीडर, आप सभी लोग जानते हैं, जब वो आते हैं तो मंच में एक अलग ही उसका जलवा, एक रुतबा रहता है। हमारे सबके मेंटोर, एक जबरदस्त सीनियर साथी अनिल सोनी सर को मैं जोरदार क्लैपिंग और डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। अनिल सोनी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील गावड़े सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शानदार तरीके से जो मुझे इनवाइट किया। दोस्तों नमस्कार। मैं नील सोनी, सोनीपत हरियाणा से। और दोस्तों मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लीडर्स का। कितना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान जो आप लोग देते हैं, रियली कहूं दोस्तों दिल गदगद हो जाता है। मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को, मेरे सभी ट्रेनर साथियों को, मेरे अपलाइन मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, राजेंद्र सर, यादवेंद्र सर, और जितने भी सीनियर लीडर हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी बहुत जबरदस्त प्यारी सी टीम, जिनका साथ, जिनका विश्वास हमेशा मेरे साथ रहता है और हमेशा मुझे ताकत देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों आज का सेशन की जिम्मेवारी मुझे मिली है और मेरा मानना है कि क्यों ना आज के सेशन में कुछ ऐसी बातें करें जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी सभी लोग जानते हैं ट्रिनिटी मैट्रिक्स का आगाज हो रहा है और बहुत सारे लीडरों के मन में अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट हैं। कैसे करें, क्या होगा, क्या प्लानिंग है, ये टाइमर क्या है, एफआरटी अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने स्लॉट करूं तो फायदा है, कितनी आईडी डायरेक्ट लगाऊं तो फायदा है, क्या मेरा स्लॉट मैट्रिक्स जो मेरी है क्या वो भी रिसाइकल हो सकता है, क्या वो रिसाइकल हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के बीच में क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग अब एफआरटी को लेकर डाउटफुल हैं, कहीं ऐसा नहीं कि प्राइस गिर ना जाए, ये भी आपके मन में डाउट है। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरीके के दोस्तों डाउट हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत, आप एंड्रेस कर सकते हैं कि बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, इनमें से एक डाउट तो मेरे मन में भी है। मेरा भी कुछ ऐसा ही सोचना है कि सर ट्रिनिटी आ रहा है और आर लीडर यहां पे आके चिल्ला रहा है कि 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाने हैं, 5 करोड़ कमाएंगे, एक रिसाइकल, दो रिसाइकल, 5 रिसाइकल होंगे, इतनी आईडी लगेंगी, ये होगा वो होगा। यानी माहौल इतना गर्मा दिया गया है कि बहुत सारे लीडर का तो दिमाग ही कंफ्यूज हो गया है कि मैं क्या करूं भाई, मैं कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आ रहा है 12 स्लॉट से नीचे की तो कोई बात ही नहीं करता। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका 12 का बजट ही नहीं है, वो कोई 6 का बजट लेके बैठा है, किसी के पास 7 का है, किसी के पास 8 का है, कोई 9 की तैयारी है, किसी की 10 की तैयारी है, किसी की 11 की तैयारी है, और 12 की तैयारी तो दोस्तों है ही है। करना तो 12 है, नहीं करोगे तो आप ऐसी ट्रेन में चढ़ रहे हैं जहां पे सिर्फ एक हल्का आपको खड़ा होना है, धक्का मार के अंदर डाल दिया जाएगा और आपको वो बिल्कुल लास्ट स्टेज तक लेके जाएगी। यानी हर लीडर यहां पे धीरे 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 12 की तरफ चला जाएगा। मैं देख रहा हूं अभी 535 लीडर इस मीटिंग का हिस्सा बने। दोस्तों शुरुआत करते हैं जूम मीटिंग को लेके, शुरुआत करते हैं जूम मीटिंग से ही कि 2-3 दिन से हमें, और रियली कहूं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। पर अक्सर होता क्या है दोस्तों, हम लास्ट मोमेंट पे अगर हल्की भी ढील दे देते दोस्तों, वहीं से गड़बड़ हो जाती है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि ये जूम सेशन ही हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि ये जूम सेशन ही हमें एजुकेशन दे सकता है, हमारी टीम का निर्माण कर सकता है। एक चार्जर का काम करता है दोस्तों। फोन होता है ना घर पे, उसकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले चार्जर ढूंढते हैं और वो चार्जर ढूंढ के
उसमें हम प्लग डालते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जूम सेशन हमारे लिए उस चार्जर का काम करता है दोस्तों, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी नेगेटिविटी से हमें गुजरना पड़ता है। और कहीं ना कहीं धीरे 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 थोड़ा सा हमारा माइंड डाइवर्ट होने लग जाता है अगर हम इस जूम सेशन का हिस्सा ना बने तो। जैसे पूरा दिन काम करने के बाद आपको नींद की जरूरत होती है बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, आपको खाने की जरूरत होती है बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, बार बार पानी की जरूरत होती है बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, वैसे ही दोस्तों ये जूम सेशन है जो हमें रिचार्ज कर, जो हमें रिचार्ज करता है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आज अपनी तरफ से कुछ नहीं कहने वाला हूं, बातें बहुत सारी बताने के लिए। आज मैं हैंडरेज चाहूंगा सिर्फ उन साथियों के, मैं हैंडरेज चाहूंगा उन साथियों के जिनके माइंड में ऑनेस्टली और टेक्निकली कोई क्वेश्चन है, ट्रिनिटी को लेकर टेक्निकल, अननेसेसरी नहीं, सिर्फ टेक्निकल कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो उस डाउट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। वो डाउट चाहे कैलकुलेशन को लेके है, हम यहाँ पे उसके बारे में जिक्र करेंगे। कैलकुलेशन भी दोस्तों मैं कहोगे तो बिल्कुल क्लियर करके दिखा दूंगा भाई कितना आना है, कैसे आना है और कैसे यहाँ पे काम होना है। कोई भी अगर लीगल और टेक्निकल क्वेश्चन है सिर्फ वही सुना जाएगा, अदरवाइज दोस्तों सीरियसली कह रहा हूं म्यूट कर दूंगा। और क्वेश्चन भी उसका होगा दोस्तों जिसकी चाहते होंगी, भाई डाउट तो उसी का होगा ना जो चाहता है कुछ बड़ी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको अनम्यूट करूंगा सिर्फ उस कंडीशन पे कि आपका क्वेश्चन जायज हो। यहां कोई भी लीडर, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों की परेशानियां चल रही हैं अपलाइन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, फंड को लेकर, वो दोस्तों इस सेशन में जिक्र आज हम नहीं करने वाले हैं। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को दोस्तों आज यहाँ पे सॉरी मैं नेग्लेक्ट करूंगा, पर आपका जो क्वेश्चन है सिस्टम को लेके, कोई भी डाउट है, ट्रिनिटी को लेके कोई क्वेश्चन है, कैसे काम होगा सर, कैलकुलेशन क्या होगी, हम उस पर ही चर्चा करेंगे। मैं फिर अगेन कह रहा हूं, अगर आप लोग इसके लिए रेडी हैं तो बिल्कुल एंड्रेस कर सकते हैं। डायमंड करा दिया सर, आपको मैं म्यूट की पावर दे रहा हूं सर, आप बोल सकते हैं क्या क्वेश्चन आपका सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपको इतने बड़े मंच पे मेरे जी को सर, बोलने बताइए का सर। मौका मिला जी। सर मैं ट्रिनिटी मैट्रिक्स के बारे में सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा था जी। जैसे आप प्लान करने जाते हैं या दे रहे हैं जिनको नई आईडी भी लगा रहे हैं, जिनकी पुरानी लग रही है जी, वो एक बात बोल रहे हैं ये प्लान बार बार चेंज हो रहा है ना जो जी, जैसे अब एक की तारीख फिक्स है या आगे बढ़ने के चांस है सर जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत शानदार क्वेश्चन आपका, और बिल्कुल आपका जायज क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये चीजें मार्केट में आप सही कह रहे हैं, जो काम करने जाता है ना उसके सामने क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है। ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सर, ये लास्ट है, 1 तारीख को ही फाइनल हो जाएगा, होना हमारा 16 को ही था। पर आप समझते हैं दोस्त कि सर जब सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है ना उसके अंदर कोडिंग होती है, और एक छोटी सी मिस्टेक भी दिक्कत करती है। जब वो कोडिंग होकर तैयार होती है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, और जब टेस्टिंग में अगर वो पास है तो ठीक है। और टेस्टिंग भी सर एक नहीं कई स्टेज पे होती है, जहां पे थोड़ा सा भी इशू रहता है तो सर उसको फिर आगे बढ़ाना पड़ता है। हालांकि ये क्लियर बताया गया था, ये अप्रैल तक ही आना था प्रोग्राम हमारा, पर हम लोगों के वर्किंग को देख के, हम लोगों के डेडिकेशन को देख के, और फोर्ट कॉइन के फ्यूचर को देख के, फोर्ट कॉइन का फ्यूचर दोस्तों जब तक कहते किसी वर्किंग में नहीं आएगा उसका प्राइस भी नहीं बढ़ना था, उसका यूज केस भी लेना था, इसीलिए थोड़ा सा पहले ट्रिनिटी को लॉन्च करने की तैयारी की गई। और जब दोस्तों इसको टेस्टिंग होती है ना, कहीं भी इश्यू आता है तो उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं इंटरफेस चेंज हो रहा है, अभी 2 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये श्योर है सर। 1 तारीख को 1000% ये लॉन्च होगा। और उसके बाद जिस अपने मोबाइल नेम से जो नहीं होगा दोस्तों मैं उसको इनवाइट यहाँ पे नहीं करूंगा। वीरेंद्र कुशवाहा सर, वीरेंद्र कुशवाहा सर।
थैंक यू सो मच सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमारा हर महीने 6 बार पैसिव इनकम आता था, तो अभी इस महीने में तो 30 तारीख नहीं आएगी, तो सर 28 तारीख को पैसिव इनकम आएगी या सीधा जाके 5 तारीख को? सर 28 को आएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। डायमंड अजय सिंह सर। जी सर नमस्कार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने बड़े पैनल पे। सर मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि कुछ लोगों ने मतलब पूछा है कि जैसे 8 लेवल से हम आ रहे हैं तो हमको कितना कितना लगेगा तो कितना मिलेगा, ऐसा करके पूछते हैं। तो और क्या बोलते हैं, हमारा टीम नहीं है जैसे, तो हमको क्या मिलेगा, ऐसा करके। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका, और रियली कहूँ बहुत शानदार क्वेश्चन आपने किया है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज है, क्योंकि मैंने बोला था बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीजें चल रही है। सर जी अगर सर। आप यहाँ पे बेस में 8 प्रोग्राम लेते हैं, 8 स्लॉट लेते हैं, और ट्रिनिटी में जी 8 स्लॉट लेते हैं, तो लगभग मान के चले आपका 1 लाख रुपया लगता है सर। 90,000 से जी 1 सर। लाख रुपया आपका लगेगा, INR की मैं बात करता हूँ। जी और सर। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो सर आपको अनकंडीशनल पैसिव में जो है मिलता है वही मिलेगा। हो सकता है ट्रिनिटी के अंदर या बेस मैट्रिक्स में भी आप अपलाइन के किसी ऐसे स्लॉट में बैठ जाए। अगर बेस में कोई भी इंसान अपने अपलाइन के पहले या दूसरे गोले में बैठता है ना सर, जी जिस भी स्लॉट के अंदर, तो अपलाइन अगर एक्टिव है तो उसको नॉन वर्किंग आ जाता है। ऐसे ही जी सर। ट्रिनिटी में है सर। ट्रिनिटी में आप जिस भी गोले में बैठेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मैं अपने अपलाइन के पहले गोले में ही बैठूं बस, तो मुझे बड़ा पैसा आएगा। दोस्तों ट्रिनिटी के अंदर मैं बताऊं, आप किस 39 में से किसी भी एक गोले के नीचे बैठ गए ना, चाहे आप साइकिल पे भी बैठोगे ना, तो भी आपके ऊपर 3 अपलाइन और आपकी टीम और क्रॉस लाइन से आपको पैसा आना ही आना है। वो डिपेंड करता है सर, आपका अपलाइन एक्टिव है, वर्किंग है, अपलाइन की टीम एक्टिव है, वर्किंग है, तो आ सकता है सर। नहीं तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ इस बिजनेस के अंदर, पहले दिन से और आज तक एक ही चीज और आगे एक ही चीज रहनी है कि सर ये 100% वर्किंग प्लान है। हम इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रमोट नहीं करते हैं, और ना ही सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ है कि आज आप पैसा लगाओगे कल का आपका डबल या ट्रिपल हो जाएगा। सर पैसिव इनकम से आ सकता है, अपलाइन के अच्छे गोले में बैठ के तो आ सकता है, पर अगर आप काम करते हैं, टीम बनाते हैं, तो सर 100% आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता सर। जी सर। जी क्लियर है सर ना सर? बिल्कुल। जी सर बिल्कुल क्लियर है, और हम यही बोलते हैं सर हम भी कि 100% वर्किंग प्लान है सर। जी सर। थैंक यू सर, आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे अपलाइन भी बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कोपेंद्र सर। थैंक यू सर, हमारे सभी अपलाइन लोग को, सभी को थैंक यू दिल से, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। नेक्स्ट रतनलाल सर। रतनलाल सर आपको मैं म्यूट की पावर देता हूं यहाँ पे। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? जूम मीटिंग में सभी बैठे हुए दोस्तों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं सर ये पूछना चाह रहा था, हेलो, जी मैं सर जी ये सर। पूछना चाह रहा था, इसमें क्लेम बटन तो नहीं है सर एक्टिव और पैसिव इनकम लेने के लिए ट्रिनिटी में? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होगा, क्लेम बटन नहीं होगा। आप जी जैसे ही आईडी लगाएंगे आपके वॉलेट में तुरंत आ जाएगा सर। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया इसलिए। थैंक यू सर। कवि प्रदीप कुमार पांडे सर, आपको मैं म्यूट की पावर दे रहा हूं, बताइए सर आपका क्या क्वेश्चन है, कोई डाउट जो भी है आप पूछ सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी साथियों को सुबह का नमस्कार। सर अपना क्वेश्चन ये था कि जैसे अपना ट्रिग्नेटिव मैट्रिक पे 3 लोगों का मैट्रिक रहेगा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में अपन जैसे प्लान के किसी गोले पे बैठेंगे तो उससे भी नॉन वर्किंग आएगा क्या? सर 39 गोले हैं यहाँ पे ट्रिनिटी के अंदर। हाँ वही 39 में पहले 39 में से आप कहीं भी बैठ जाओ, जी कहीं भी बैठ जाओ, अगर आपके ऊपर जो व्यक्ति है गोले में वो आपका क्रॉस लाइन ही होगा। जी अगर आप पहले गोले में बैठते तो आपका अपलाइन होगा, दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में कहीं भी बैठते तो कहीं ना कहीं आप क्रॉस लाइन के डाउन में बैठेंगे। जी। अगर वो और एक्टिव है तो पैसा आएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं और अभी थोड़ी दूसरा देर में बताऊंगा कि आप पे गोले कैसे भरने वाले हैं। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे किसी का बेस मैट्रिक में अभी 8 लेवल थे अपने,
और वो नया साथी यहाँ भी 8 मैट्रिक करेगा तो उसमें तो आएगा ही। और यदि कोई नए वाले में 8 कर रहा है और उधर बेस में 2 ही 3 है तो उसको तो नहीं आना चाहिए ना, नॉन वर्किंग तो नहीं आएगा उसको। नहीं, उसको पैसिव इनकम नहीं आएगी सर, 8 इधर 8 उधर। पैसिव नहीं आना चाहिए, हाँ वही बिल्कुल सर। सर, ओके सर, एक्टिव तो ठीक ले है। सकता है, बाद में यहाँ पे कमा के वहां पे 8 कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब यहाँ पहले 8 कर पर लिया, अभी नए वाले पे पहले 8 कर लेगा और उसके पुराने में 3 ही है तो वहां भी उसको बाद में वो रिकवर कर सकता है ना 8। बिल्कुल कर सकते हैं। बस यही जानना था सर। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में चल भी रहा है कि सर क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बेस में 1 ले लूं, 2 ले लूं और ट्रिनिटी के अंदर मैं 8 स्लॉट ले लूं, तो क्या मुझे पैसिव इनकम आएगी? तो दोस्तों बिल्कुल कहना चाहूंगा नहीं आएगी। सिस्टम ने बेस प्रोग्राम को मजबूत बनाने के लिए ट्रिनिटी प्रोग्राम को उसके साथ रखा है। आपकी जो आईडी लगेगी, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन डाला गया, घुमाया गया है कि सर आप 1 लेवल यहाँ पे ले लो, ट्रिनिटी में मेरे साथ आ जाना 1 लेवल लेके और हो जाएगा काम। दोस्तों आपकी जो ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी के अंदर आपको 8 लेवल और बेस के अंदर 8 लेवल लोगे तो ही पैसिव इनकम आएगी। दूसरी चीज, बेस को मजबूत करना पड़ेगा। आईडी कोई भी हो, बेस से लगेगी तो ट्रिनिटी में आईडी आपकी ओपन होगी। आप देखना, अपनी आईडी को ओपन करके अभी अपनी आईडी में किसी और की आईडी को ओपन करना, आपको दिखाई देगा पहले ट्रिनिटी के गोले दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रिनिटी स्लॉट आ गया है, उसके नीचे बेस के स्लॉट है, यानी आईडी यही रहेगी। आपको ऑप्शन मिलेगा इसी आईडी के अंदर अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर पार्ट लेने का। जी डायमंड संतोष कुमार सर, आपको म्यूट की पावर दी गई। डायमंड संतोष कुमार सर। हेलो। जी सर, संतोष सर बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था ये पॉइंट को लेके। जी सर। जो पॉइंट अपने अप्रैल तक खत्म होने वाले थे, 1 मार्च का भी बताया गया था बीच में कि अभी मार्च तक खत्म हो जाएंगे, बट अभी तो ट्रिनिटी भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो अभी ये पॉइंट वगैरह कब तक खत्म हो पाएंगे सर? क्योंकि अभी तो बिल्कुल, शायद लगभग 17-18 भी हुआ है सर। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है सर, और बहुत शानदार आपने क्वेश्चन किया है। जो ये पॉइंट है सर हमारे अभी चल रहे हैं, और ये ट्रिनिटी में भी हमें मिलेंगे। ट्रिनिटी में भी जो हमारी आइडिया लगेंगे सर, उससे हमें मिलने वाले हैं। उसके बाद ये हमारा जो है ट्रिनिटी प्रोग्राम लॉन्च होने के 1 महीने बाद सर ये हमारा क्लोज हो जाएगा और हमें इसके मिल जाएंगे फोर्ट कॉइन या जो भी सिस्टम ने डिसाइड किया होगा। बट जी जी। अभी कहूं तो ये चलेंगे सर, और हमारे पास मौका है ट्रिनिटी के अंदर भी पॉइंट कमाने का और बेस के अंदर भी पॉइंट कमाने का, और मजा आने वाला है सर, क्योंकि पॉइंट जितने कमा लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि ये लास्ट एयर ड्रॉप है, इसके बाद कोई एयर ड्रॉप हमें मिलने वाला नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। और उसके बाद मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूं रणजीत यादव सर, आपको मैं म्यूट की पावर दे रहा हूं। रणजीत यादव सर। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच में हमें बोलने का मौका दिया। थोड़ी आवाज तेज करो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। हाँ, अभी सुन पा रहे हैं सर? हेलो। नहीं, आप अगर ब्लूटूथ लगा रहे हैं तो उसको हटा लीजिए। 1 मिनट सर। बोलिए हाँ सर। सर, हटा दिए। अभी सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोलिए सर, मैं कान लगा रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद सर, मुझे इतने बड़े मंच पे मौका दिया बोलने के लिए। फोटोन प्रोजेक्ट की तैयारी बहुत ज़ोर से चल रही है हमारी टीम बनने, पूरी टीम की, और साथ ही साथ नए टीमों का भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ताकि जो है पहले दिन से ही हम अच्छा काम कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्लॉट पर ला पाए सभी टीम को। और इसके लिए हम सुबह से लेकर के शाम तक लगे हुए हैं, मार्केट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से, ताकि कहीं भी कोई भी त्रुटि ना रहे। और अगला अगला हमारा टारगेट है कम से कम स्टार्टअप में 10 से 15 डायमंड्स को लॉन्च कर पाए, जो कि 12 स्लॉट से हमारे साथ काम कर पाए।
और हमारी भी पूरी तैयारी रहेगी 12 स्लॉट से स्टार्टअप करने की। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मैंने पूछा सर आपका कोई डाउट है? डाउट के लिए मैंने रेज करवाया। कोई क्वेश्चन है ट्रिनिटी को लेके, कोई प्रोग्राम को लेके? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, कोई क्वेश्चन नहीं। सब कुछ क्वेश्चन चलो, अपने अंदर ही होता है, अगर मैं उसे कंप्लीट कर लूँ तो क्लियर हो जाता है। थैंक यू सर, क्योंकि थैंक काम यू, थैंक करना है यू। तो काम करना है, और बिल्कुल सर, दुनिया कुछ बिल्कुल। भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। बहुत शानदार सर। थैंक यू सो मच। जी डायमंड अजीत सर, आपका क्या क्वेश्चन है सर, बताएं। थैंक यू अनिल सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अनिल सर, ट्रिनिटी को लेके मेरा एक क्वेश्चन है, तो मैं जानना चाहूंगा। और जितनी बार मैंने देखा है लाइन बोनस को लेके, मेरा बोनस है कि जब लाइन बोनस रिसाइकल होता है, तो लास्ट गोला रिसाइकल होता है, वो किस किस को जाता है? तो वो थोड़ा सा जब भी आप अगर मीटिंग करें उसको एक बार क्लियर जरूर करें, तो ये चीजें मेरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लाइन आपको बोनस जब रिसाइकल करता है, जो लास्ट गोला रिसाइकल होता है, तो वो किसको जाता है, कहाँ पे किसको जाएगा? अपलाइन को जाएगा या उसके ऊपर का अपलाइन है उसको जाएगा? वो एक बार क्लियर करें। लाइन बोनस जब भी आपकी लाइन है यहाँ पे वो होगी ना सर, रिसाइकल, वो पेमेंट आपके अपलाइन को ही जाएगी। अच्छा, आपके अपलाइन में किसी भी गोले में जाके वो बैठ सकती है। ये स्पॉन्सर को जाएगी या लाइन बोनस को जाएगी? हम्म स्पॉन्सर को जाएगी लाइन बोनस, या सर, उसको जो ऊपर होगा आपने उसको चीजें, जाएगा? क्योंकि हर उसका लाइन का हर आदमी का 3.33% जाता है, एक को 3 लोगों में बढ़ता है जी लाइन बोनस। जी जी जी। लाइन बोनस भी 3 लोगों में बढ़ता है। हर आदमी हम्म। का 3.33% जाएगा। एक आदमी का हमें पूरा नहीं मिला सपोज, जी मैं मान लेता हूँ लाइन में लास्ट वाला गोला था हमारा, और वो 12 कटा, हमारा 12 कटा, यानी 12 हमें मिला नहीं, बटा नहीं, तो जो वो जाएगा ना रिसाइकल होके, तो वो 3 लोगों में 4-4 जाएगा। ओके ओके। लाइन बोनस भी ऐसे ही बटेगा सर, क्योंकि अगर आप लास्ट वाले गोले में बैठे हैं तो 3 लोगों को तो जाना ही है ना। जी जी। लास्ट वाली लाइन में हो तो जाने, जैसे हमारा यहाँ पे 20, 30 और 70% है, ऐसे ही सर लाइन बोनस 3.33% 3 लोगों में बढ़ जाता है। मेरा क्वेश्चन 3 लोगों में तो बढ़ता है सर, वो तो है, लेकिन मैं रिसाइकल के लिए बोला, जो लास्ट गोला रिसाइकल का है ना, मान लो हम्म शुरू के अंदर 2 आ गए, तीसरा हम्म। बंदा जैसे ही लगा तो रिसाइकल करेगा वो, तो वो हाँ, वो रिसाइकल रिसाइकल जो करेगा। पेमेंट है, हाँ, तो रिसाइकल जो पेमेंट होती है ना, जो लास्ट गोले की, वो अपने खुद को आती है या ऊपर के अपलाइन को चली जाती है? सर लास्ट वाले गोले की तो आपको मिलनी नहीं, वो ऊपर जाएगी सर। हाँ हाँ, बस यही क्वेश्चन था सर। थैंक यू। लास्ट वाले गोले की हमें कभी नहीं मिलेगी, वो हमेशा ऊपर ही जाएगी। ठीक है सर, समझ गया आप। नेक्स्ट में यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी, आपको मैं अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर गुड एंड मॉर्निंग मैम। ऑल ऑफ यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ऑटो अपग्रेड होता है, तो जैसे बताया गया कि जैसे सपोज दैट हम 8 लेवल करते हैं तो हमें 7 लेवल तक की इनकम आएगी, और 8 लेवल की जो इनकम है वो होल्ड हो जाएगी। तो वो होल्ड होगी तो वो सारी इनकम होल्ड होगी या कुछ गोलों की या लास्ट वाली लाइन की? मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी। जो है, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर हमने अगर 8 स्लॉट लिए ट्रिनिटी के अंदर, बेस के अंदर, तो हमारा क्या होता है, बेस के अंदर जब हमारे 8वां स्लॉट पूरा भर जाता है तो फ्रीज हो जाता है, उसकी इनकम कहाँ जाती है, अपलाइन को जानी स्टार्ट हो जाती है, हमें नहीं आती। फिर ट्रिनिटी के अंदर क्या होगा, ट्रिनिटी के अंदर आपको 1 से 7 लेवल की पेमेंट पूरी मिलेगी, वो नहीं रुकेगी। 8वें स्लॉट की आपकी पेमेंट तब तक रुकेगी जब तक 9वां स्लॉट का वैल्यू आपका नहीं हो जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा पहली लाइन से 20%, दूसरी से 30%, तीसरी से 50% आना है। तो ये यस सर। उसी हिसाब से कैलकुलेट किया गया है कि कितने गोले का पेमेंट आपका बनता है। मैं कोशिश करूंगा आज इसको दिन में बैठ के एग्जैक्ट निकालने की कि कितने गोले जो है, मैं मेरे को जो लग रहा है कि पहले गोले की शायद हमें पेमेंट आएगी, दूसरे तीसरे की नहीं आएगी, चौथे की आएगी, 5वें 6वें 7वें 8वें की होल्ड हो जाएगी, 9वें की होल्ड हो जाएगी, 10वें 11वें की होल्ड होगी, 12वें की होल्ड होगी। 13वां गोला जो लास्ट लाइन में पहला वो रिसाइकल का वो मिलनी थी, वो रिसाइकल होकर अपलाइन को चली जाएगी कि वो अपलाइन के लिए वो रखी जाएगी अलग से। उसके बाद जितने गोले में अगले गोले की पेमेंट बनती है उतनी होल्ड हो जाएगी। पर इस दौरान अगर आपने पेमेंट डाल के अपना स्लॉट एक्टिवेट कर लिया
तो आपका जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगा पूरा पूरा, आपका होल्ड नहीं रहेगा। जितना भी जमा हुआ था वो आपके वॉलेट के अंदर विद इन सेकंड आ जाएगा। तो हमारे सामने ये ऑप्शन है कि हम पहले दिन भी अपने 12-12 ले ले, या ऐसे भी काम कर सकते हैं भाई, हमारा अगर 8वें का होल्ड हो रहा है तो 7 से हमने जो पैसा कमाया है उससे हम 9वां खरीद लेंगे, तो 8वें का पेमेंट आ जाएगा, पर 9वें का होल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा उस समय। यहाँ पे ऐसा भी होने वाला है कि बहुत सारे लीडर ये सोचेंगे यार मेरा तो ऑटो अपग्रेड अपने आप हो जाएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, क्यों टेंशन लूं, और उसकी टीम में लोग इतनी स्पीड से काम कर जाएंगे कि उससे पहले उनका 9वां 10वां 11वां 12वां भी हो जाएगा। तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना अपनी टीम से, आपकी टीम में जितने भी आपके डायरेक्ट हैं उनके डायरेक्ट हैं, आपको पता है भाई मेरी टीम में कितने लोग कितने लेवल से करने वाले हैं। हर अपलाइन का एक फर्ज बनता है कि कम से कम अगर आपका 12 का बजट नहीं है तो अपना एक स्लॉट अपनी टीम से ऊपर रखें, अपना एक स्लॉट अपनी टीम से ऊपर रखें, ये विशेष ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे यही छोटी गलती रहेगी तो आपकी टीम आपको कहीं ना कहीं सुपरसीड कर जाएगी। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किया। ओके, थैंक यू सो मच सर। भंवर सिंह सर करौली से, भंवर सिंह सर करौली से आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी लीडरों के लिए। सर मैं भंवर सिंह सैनी करौली से। सर मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत शानदार आ रही सर। सर तैयारी बरकरार चल रही है और जितनी मेरी टीम है सर बेकायदा एन तैयार बैठे हैं। जब भी ट्रिनिटी लॉन्च हो जाएगा उसी टाइम आईडी एक्टिव हो जाएगी सर। 12-12 लेवल से जितने भी लोग हैं सारे आएंगे और कुछ लोग 8-8 7-7 लेवल से भी आएंगे सर जो नए हैं। और सर मजा आ रहा है काम करने में, जबरदस्त, बहुत शानदार सर। और मेरे गुरु विजेंद्र जी प्रजापत, धर्मेंद्र जी प्रजापत के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा सर, जो मुझे इसमें प्लान के अंदर लेके आए और मुझे बेसपने पूरे करवाए जो कि मैंने सोचे भी नहीं थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं एक बार हैंड डाउन कर रहा हूं यहाँ पे सभी के, और किसी का ट्रिनिटी को लेके सिर्फ कोई क्वेश्चन हो, लीगल क्वेश्चन हो ट्रिनिटी को लेके, सिर्फ वही हैंड रेज करे जी। नरेश प्रजापति सर, क्वेश्चन रखना आपको। नरेश प्रजापति सर बताइए सर। अनम्यूट। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी टीम है तो जी। ऐसा तो नहीं होगा सर कि मैच से पहले मेरी डाउन वो कर ले, या फिर मैं इतनी मेहनत से टीम बनाई है पता चले सर के डाउन ऊपर निकल जाए, हम रह ही जाए, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला? नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन है, यानी जी पहले आपकी आईडी ही ओपन होगी तब आपकी टीम की होगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शैलेंद्र कुमार प्रयागराज से, शैलेंद्र कुमार जी आपको अनम्यूट की पावर देगी, बताइए सर आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे जो हम एक्टिवेट किया था इसका पहले, तो क्या वो उसी आईडी पे ये सिस्टम चलेगा कि इसके लिए अलग से आईडी हमें बनाना पड़ेगा? सर इसका मतलब आप जूम सेशन में प्रॉपर रहते नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया जी था किसी ने, और मैंने बताया था कि आपको बेस से गुजरना पड़ेगा। जो आईडी आपकी बेस में लगी है वही ट्रिनिटी के अंदर ही रेडी होगी, उसी के अंदर आपको लेवल एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलेगा। दूसरी आईडी नहीं लगेगी, यही आईडी रहेगी, और इसी आईडी पे आगे कितने भी प्रोग्राम आए इसी आईडी पे ही चलने वाले। जी सर, ठीक सर। दोस्तों मैं दोबारा एंड डाउन कर रहा, सिर्फ वही लीडर एंट्री है जिसका कोई सॉलिड क्वेश्चन है, सिर्फ सॉलिड क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें। सचिन देरिया सर, आपको अनम्यूट की पावर दी है, बताएं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े मंच में मुझे बोलने का मौका दिया है। सर एक्चुअली में फोटोन में कुछ ऐसे ज्ञानी लोग भी हैं सर जो डायरेक्ट कुछ बड़े लीडर के पास जाने का वो प्लान रहेगा उनका। तो मैं आपके द्वारा ये बताइए आप कि इसमें जो मतलब टीम है वो टीम के अकॉर्डिंग काम करे या उसके नीचे ही अपन स्ट्रक्चर वाइज लगे तो वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर गलत
मतलब करके कुछ गलत ना हो, इस चीज के विषय में मुझे जानकारी दीजिए थोड़ा। प्रदीप पांडे सर, अपने माइक को आप म्यूट करें प्लीज। बिल्कुल सर, आपने क्वेश्चन बहुत शानदार किया और बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला सर। जो आपकी टीम है वो आपको क्रॉस करके नहीं जाएगी, इस चीज की श्योरिटी है। क्यों श्योरिटी है? कि यहाँ पे ग्रेजुअल रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे कल आप देखेंगे 28 तारीख को कि हमारा जो है जो इंटरफेस है वो चेंज होके आ जाएगा। यहाँ पे टाइमर रहेगा। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप अपने टाइमर पे सर अपनी आईडी को नहीं कर पा रहे हैं, तब दिक्कत आएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो भी मैं डिस्कस करूंगा, एक दो क्वेश्चन और लेकर, कि हमें क्या करना है जिससे हमारे को कोई दिक्कत ना आए। हमें ऐसा क्या करना है हमारी टीम सुपर सीड ना हो। दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, जिस सप्लाई ने आपको बिजनेस दिया है उसने आपके लिए बहुत मेहनत की है, थोड़ा पेशेंस रखना है, पहले उनका होना जरूरी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमेशा और कई दिन से बोल रहा हूं कि हर अपलाइन क्या करे, हर लीडर अपने डायरेक्ट लोगों का एक ग्रुप बना ले, एक कम्युनिटी ग्रुप बना ले। डायरेक्ट का ग्रुप ऐसा ना बनाए कि उसमें एक दूसरे के नंबर वो देख लें, फिर कल को आप बोलोगे सर ये चीज क्या हुई। कम्युनिटी ग्रुप बनाए। आप कम्युनिटी ग्रुप बनाने के बाद अपने हर डायरेक्ट के साथ बातचीत करें, अपना एक जूम मीटिंग ले पर्सनल। अब दूर दूर है ना आपकी टीम, तो आप क्या करें, दिन में एक आध घंटे का, 1 घंटे का एक जूम मीटिंग ले पर्सनल अपने डायरेक्ट का। उनको ये चीजें समझाएं कि सर जैसे ही मेरा हो जाएगा मैं आप सब लोगों को तुरंत वन टाइम में ऑप्शन दूंगा, और इसी तरीके से उनकी तैयारियां करवाएं। अभी हमारे पास समय 2 दिन का भी बचा हुआ है। आज मेरा मानना है 27 तारीख है, कल 28 है और परसों 1 तारीख है। यानी आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, परसों शाम तक का समय है। इन 3 दिन में भी दोस्तों अगर हम अपनी टीम से बातचीत कर लेंगे ना, संपर्क कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं स्टार्टिंग से एक चीज बोल रहा था काफी दिन से कि अपनी टीम के साथ रिश्ते सुधार लो सर। अगर हमने कहीं गलत कर रखा है ना, तो टीम के साथ रिश्ते सुधार लो, नहीं तो लास्ट में क्या होता है, इसी लॉन्चिंग में हमें पता लगता है कि कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ नहीं था। तो बहुत शानदार क्वेश्चन रहा सर, टेंशन मत लें, टीम आपके बाद ही करेगी। कोमल सिंह राठौर सर, आपको मैं अनम्यूट की पावर दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? बहुत क्लियर है सर। चलिए, मैं सर कोमल सिंह राठौर छिंदवाड़ा एमपी से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय मेरे ग्रेट मेंटर कृष्णा वर्मा सर, डेक्कन एकेडमी छिंदवाड़ा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सर इसमें अभी जो पॉइंट मिल रहा है सर हमको बेस प्लान में, जी, तो ट्रिनिटी में सर किस लेवल में कितना पॉइंट मिलेंगे सर, ये क्लियर नहीं है सर। 2x बिल्कुल मिलेगा या सर। 3x मिलेगा सर? सर अभी एक चीज समझिए, पेट में बच्चा है, अभी वो पैदा नहीं हुआ तो कोई नहीं कह सकता सर लड़का होगा लड़की होगा। वो तो पैदा होने के बाद ही पता लगेगा ना सर। जैसे ही ट्रिनिटी लॉन्च होगा सर, सिस्टम की तरफ से पॉइंट टेबल मिल जाएगी कि भाई कितने पॉइंट से लेवल पे कितने पॉइंट है, भाई पहले लेवल में हमें कितने पॉइंट मिलने हैं, दूसरे पे कितने मिलने हैं। और मेरा मानना हो सकता है 2x 3x शायद हो और शायद ना भी हो सकता है इतने पॉइंट हर लेवल पे वो दे दें कि हमें 2x 3x की जरूरत ना पड़े। तो ये सर लॉन्चिंग के बाद पता लगेगा, और हो सकता है लॉन्चिंग के 1-2 दिन बाद वो टेबल मिले, हो सकता है लॉन्चिंग से पहले ही टेबल मिल जाए, हो सकता है 1 तारीख को ही टेबल मिल जाए। तो बाकी तो चीजें सर जैसे ही सिस्टम, क्योंकि अभी सारे जो क्रिएटर हैं, जो डेवलपर हैं, वो इसी चीज में लगे हुए हैं कि हमें ट्रिनिटी को एनी हाउ लॉन्च करना। 24x7 सर वो लगे हुए हैं, वो सो भी नहीं रहे, 1-2 घंटे सो के वो काम पे लगे हुए हैं। क्योंकि कोडिंग के अंदर क्या होता है, एक छोटी मिस्टेक भी बड़ी गलती कर देती है। तो वो सारी चीजें एक बार टेस्टिंग हो जाएंगी, उसके बाद वो पॉइंट टेबल भी हमें प्रोवाइड कराएंगे सर। मतलब सर ट्रिनिटी में पॉइंट मिलेंगे सर सभी को? मिलेंगे सर। ओके सर, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू सर, जी, मुझे अभी इतने तक बड़े मंच तो पे यही बोलने के लिए। क्लियर है, मिलेंगे। पर बाकी 1 तारीख को श्योर होगा सर, मैं अभी कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, पर बाकी जो हमें सुनने को मिला हमारे अपलाइन के माध्यम से कि मिलेंगे। कमलनाथ योगी सर, आपको मैं म्यूट की पावर दे रहा हूं सर, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच अनिल सर। मेरा नाम कमलनाथ योगी है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आपने कंडक्ट किया है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरा भी एक मन में क्वेश्चन था, सोच रहा था बोलूँ या नहीं बोलूँ, फिर भी कहीं ना कहीं विचार आया कि बोल देता हूँ एक बार। सर मैं 25 अप्रैल 2025 को मैंने सेम डे में ज्वाइनिंग की थी और मेरी आईडी का नंबर 1003। और सर मैंने बहुत तेज़ी से काम किया, बहुत तेज़ी से काम किया। आज मेरी टीम भी बहुत बड़ी है, बट कहीं ना कहीं परेशानी क्या है सर, जो मेरे अपलाइन है
उनके साथ मैंने काम किया। अब वो मैं जब ज्वाइन कराता हूँ तो उस समय वो क्या करते थे, वो उसी बंदे को वापस कॉल करके अपने साथ ज्वाइन करा लेते थे। मतलब आप सोचिए सर, ये सब बहुत दिनों तक चला। कुछ लोगों ने मुझे बोला पर कमल मैंने सर, इग्नोर किया, चलो छोड़ो। कमल सर, ये कुछ पर्सनल चीजें हैं सर, ये आप फोन पे डिस्कस कर सर लेंगे। पर्सनली है, इसीलिए तो अब ट्राइनिटी आ रहा है सर, अब ट्राइनिटी आ रहा है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं, जी अब जी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टीम भी है सर, ऑलरेडी टीम भी है। मेरा अपलाइन सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा मेरे को ना, और मेरी टीम का आज मेरा 2.5 लाख रुपए लेके बैठा है, पैसा भी नहीं दिया मेरा। अब कोई नहीं मुझे सर, क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल बताता हूँ सर आपको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। देखो सर, होता क्या है कि हम इस बिजनेस में आते हैं, मैं ये प्रैक्टिकल बात मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ इसको, मतलब पर्सनल कमलनाथ सर के लिए भी नहीं है ये सबके लिए है। होता क्या है, हमने बिजनेस ज्वाइन किया और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हम कहाँ गलती करते हैं, हमें सीखते नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें क्या करते हैं, अपलाइन से संपर्क करा देते हैं टीम की। और अपलाइन कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार अपलाइन, मैं नहीं कह रहा हर अपलाइन बहुत बेस्ट होता है, बहुत सारे अपलाइन के अंदर अलग अलग चीजें चलती है दिमाग के अंदर। वो क्या करते हैं कि उसको अपने संपर्क में ले आते हैं, और कहीं ना कहीं उस लीडर को ये लगने लग जाता है यार कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्यों ना मैं इसके साथ काम कर लूं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है उन सभी लीडर को, भले ही आपकी टीम आज इधर से उधर हो रही है, सर कोई आपकी टीम को ले जा सकता, आपके अंदर के हुनर को नहीं ले जा सकता। पहली चीज तो ये है, आपके अंदर जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, उसको कोई छीन नहीं सकता। आपके एजुकेशन को कोई नहीं छीन सकता। आपके अंदर जो टीम बनाने की भावना, उसको कोई नहीं छीन सकता। सर पहली बार जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मेरे अपलाइन ने, मैं हमेशा अपलाइन का मारा हुआ था, हमने जिस सिस्टम को स्टार्ट किया 21 दिन में मेरे अपलाइन ने बाई भगा दी। बोला भाई हम तो दूसरा सिस्टम करने जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं उनके साथ चला गया। वहां 1.5 साल है काम किया सर, कुछ नहीं मिला। मेरी टीम को तोड़कर इधर से उधर कर लिया, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने एक और नया सिस्टम में ज्वाइन किया, वहां इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट करना किया। पर वहां भी क्या हुआ, जब हमारा अपलाइन ऐसा बना कि अपलाइन ने अपलाइन की टीम को भी खा लिया और मेरी टीम को भी इधर से उधर कर दिया, पूरी पूरी लेग उठा दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे बनाना आता है, मुझे बनाना आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। उसके बाद हमने फोर्साज को स्टार्ट किया, यहाँ भी 1 हफ्ता काम किया। लोग हमारे जो अपलाइन थे वो बोले भाई नहीं मेटाफोर्स करेंगे, हम मेटाफोर्स में चले गए सर, उस टीम को वहां से वहां किया, यहाँ काम किया, यहाँ भी ऐसे ही आके उन्होंने ऊपर नीचे गड़बड़ की, बहुत सारे लीडरों ने की। सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें बनाना आता है। कमलनाथ सर आपके अंदर क्वालिटी है, कमलनाथ सर आप बहुत शानदार लीडर हो, बहुत शानदार लीडर हो। आप क्या करो, आपके जितनी भी टीम है आप उनसे बात करो, 1 to 1 बात करो, उनको बताओ कि सर मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं हर चीज आपके लिए अवेलेबल करा के दूंगा। उनकी अलग से मीटिंग करो, उनको अपने संपर्क में लेकर आओ, उनको यह महसूस कराओ कि आप पूरी दुनिया के बेस्ट अपलाइन हो उनके लिए। सर मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं तोड़ के ले जा सकता आपकी टीम को। सर मेरी टीम ओपन है सर, मार्केट में सबसे बात करते हैं मेरी टीम, अजीत सर है, राजेंद्र सोरानी सर, उमेश सर, बहुत सारे लीडर हैं, सबसे बातचीत होती है। सर मेरी टीम को लेके जाए ना कोई, मैं तो बोलता हूं ले जाओ यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, मुझे बनाना तो बना लूंगा, और मेरी टीम जाएगी भी नहीं सर। रीजन है प्यार इतना करते हैं सर, मान सम्मान इतना करते हैं एक दूसरे का। हम पूरा दिन रात एजुकेशन, रात को मैं 2-2 ढाई बजे तक मेरी बातें होती है, आज रेगुलर मोड पे हो रही है। सर हर अपलाइन बुरा नहीं होता, और मैं कहता हूं हर अपलाइन अच्छा भी नहीं होता, पर हमें फिर भी धन्यवाद उस व्यक्ति का देना चाहिए कि उसने हमें ये फोटो का प्लान दे दिया। अब काम हमें करना है। रही बात पैसे की लेन देन की, आपने बोला सर मेरा पैसा गए, सर अपने आप को अगर हम सक्षम बना लें तो हमें डिपेंड नहीं रहना, हम हर चीजों के लिए अपलाइन पे डिपेंड होकर रह जाते हैं। फंड चाहिए तो अपलाइन, आईडी लगानी तो अपलाइन, टीम से मीटिंग करनी है तो अपलाइन। यार मुझे एक बात बताओ, अपलाइन के पास ऐसा अलग क्या है जो हमारे पास नहीं है? मैं सभी लीडरों के लिए क्वेश्चन है, मैं हैंड डाउन कर रहा हूं यहाँ पे, सभी लीडरों के लिए मेरे पास क्वेश्चन है, भाई अपलाइन के पास ऐसा क्या खास है जो हमारे पास नहीं है? ऐसा कुछ भी अलग नहीं है सर, हर अपलाइन के पास वही बातें हैं, वही टेक्नोलॉजी है, वही फोटोन है, वही सिस्टम है, वही क्या नाम है क्रिएटर है, वही टाइमर है, वही स्लॉट है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी स्लॉट जो है ट्रिनिटी में $5630 की है और हमारे अपलाइन की 2500 की है, ऐसा भी नहीं है। यानी सिस्टम तो देखो सबके लिए सेम बना है सर, सिस्टम सबके लिए सेम बना है। अब यहां पे हमें प्रूव करना अपने आप को। सर अगर मेरी 50-100 की टीम भी ले गया अपलाइन, ले जाने दो सर, क्या कर लेंगे, क्या कर लेगा? एक बात बताओ, ले जाने दो सर, मेरे पास क्वालिटी ना बनाने की,
मेरे पास क्वालिटी है बनाने की, या तो मुझे अपने ऊपर डाउट हो गया कि मैं बना नहीं सकता, मैं ये मान चुका हूं कि मैं बना नहीं सकता। सर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप पॉजिटिव माइंड से काम करोगे ना सर, टीम तो बहुत बना लेंगे। क्या आज से पहले हमने नहीं बनाई? क्या आज से पहले नहीं बनाई? क्या आज के बाद हम नहीं बनाएंगे? पर हमें एक सबक मिल गया ना कि अब हमें ऐसे अपलाइनों से बचना है जो हमारा फंड खा रहे हैं, हमें ऐसे अपलाइनों से बचना है जो हमारी टीम खा रहे हैं, हमें ऐसे अपलाइनों से बचना है जो हमारे लिए कोई हेल्प कर भी नहीं रहे। तो अपने आप को हम इतना मजबूत बना लेंगे कि हमें किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़े, हमें किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़े। हम ये बनाना चाहते हैं कि हमारी टीम बने तो ऐसी आर्मी बने सर जिसको देखकर हर इंसान ये बोले कि यार वास्तव में इसकी टीम बहुत शानदार है, ये बहुत मेहनती व्यक्ति है। सर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा एक बताओ, ये जूम सेशन इतने लोगों का है, जूम सेशन पे हर कोई आता है, मुझे एक बात बताओ, इस जूम सेशन में गिने चुने लोग ही क्यों जाने जाते हैं? क्यों सुभाष सर का नाम बार बार आता है? क्यों महेश बाबू सर का आता है? क्यों केएल शर्मा सर का आता है? क्यों विजय प्रकाश सर का आता है? क्यों सागर लिम्बासिया जी का आता है? क्यों विवेक श्रीवास्तव जी का आता है? क्यों कृष्णा वर्मा सर का आता है? क्यों मोहन टांडिया सर का नाम आता है यहाँ पे? क्यों यादवेंद्र सर का नाम आता है? कभी सोचा है क्यों आता है? एक चीज बताओ, कोई एक लीडर हैंड रेज करे, सर क्यों आता है इन सब लोगों का नाम बार बार? राजेंद्र सोरेन सर, इनका नाम भी आता है। सर आप बताएं इन लोगों का नाम क्यों आता है, राजेंद्र सोरेन सर? बहुत बहुत धन्यवाद जी अनिल सोनी सर, जो आपने सर मेरे को बोलने का मौका दिया। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। सर एक ही कारण है, क्योंकि ये लीडर से जिम्मेवारी को लेते हैं और जिम्मेवारी को समझते हैं, और जो साथियों जिम्मेवारी से भागता है उसका नाम कहीं भी नहीं आता, ये सच्चाई है। और लेकिन जो ये सोच के काम करता है ये तो मेरा बिजनेस है, ये मेरे परिवार के लिए करना, मैंने टीम के लिए करना या मेरे लिए करना है, जो जिम्मेवारी को लेता है सर उसी का नाम आता है। थैंक यू सो मच सर, जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिम्मेवारी लेते हैं, हर जगह टांग घुसा देते हैं जबरदस्ती, सर मैं हूं, मैं देख लूंगा सर, मैं कर लूंगा सर, मैं हूं, ये है वो है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं सर नहीं हो पाएगा, मैं तो यहां भी हूं, मैं वहां हूं। कुछ लोगों के पास सर बहाने होते हैं और कुछ लोगों के पास क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ लोग बहानों को चुनते हैं, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को देते हैं। यार मिल रही है ना, ले लेना, क्या बुरा है? अभी सेशन करना कर देंगे सर, सुबह करना है कर देंगे सर, दिन रात करना है कर देंगे सर। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं और यही रीजन है सर वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनको कोई पीछे नहीं खींच पाता। अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझे, सर एक बात हो, ये आप यहाँ पे 770 लोग हो, आप मेरी टीम में नहीं हो मैक्सिमम लोग, पर मेरे परिवार के हो ना सर, मेरे परिवार के हो, मेरी कम्युनिटी के हो। और मैं हर व्यक्ति को सर, बहुत सारे लोगों की कॉल भी आती है, मैं फंड भी अरेंज करा के देता हूं, मैं बहुत सारी चीजें करता हूं। मैं नहीं बोलता कि सर मेरे साथ आ जाओ उसको छोड़ दे, नहीं सर, आप करो सर, जो जरूरत पड़ती है, जो हेल्प करनी चाहिए करेंगे सर, मिलकर करेंगे। क्योंकि सर सिस्टम इतना शानदार है, इतना जानदार है कि यहाँ पे हर इंसान को पैसा देगा। और सर एक बात बताओ, आज कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ, मैं बोलता हूं ऐसे खोल बोलना नहीं चाहिए जूम पे, किसी के साथ गलत कर रहा है, आज कोई व्यक्ति अपनी टीम में ही ऐसे गड़बड़ कर रहा है, सर वो पेड़ कभी नहीं खड़ा हो सकता जो अपने फल खुद खाता है। वो पेड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता जो अपने फल खुद खाता है। सर हमने पेड़ बोया है, बीज बोया है, और वो फल देगा, तो वो सर बहुत बड़ा काम होता है। और हम छोटे हैं लालच के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई भी लीडर है, मैं सबके लिए बात कर, इसमें मैं भी हूं सर, नहीं करना चाहिए। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, अब मैं वहां पे आता हूं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे पास समय ऑलरेडी कम है। और कहां डाल फोटो, फाइनल फाइनल फाइनल, मैं आता हूं सीधा। जा पे अभी आप लोगों के क्वेश्चन थे, सर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्रिनिटी के अंदर, हम उस पर चर्चा करते भी, हमारे पास समय। अच्छा कितने लीडर इस बात को लेके एग्री है सर आज सेशन 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां बने रहेंगे, 775 के 75 हम रहेंगे, हम जाएंगे नहीं, पर हमें नॉलेज चाहिए सर पूरी, हमें नॉलेज चाहिए पूरी। अगर आप लोगों का साथ होगा सर, मैं बिल्कुल यहाँ पे कोशिश भी करूंगा समय पे इसको खत्म करके। और नहीं तो देखो सर, अभी हमारे पास है क्या, यही तो है, ट्रिनिटी की बातें होनी है।
अगर इसको भी हम अच्छे से नहीं समझ पाए, आज भी हम ये सोचे सेशन 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, सेशन लंबा नहीं चलना चाहिए, हमें तो ये तो सर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम टीम में देंगे क्या पूरा दिन। तो यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों, हमने 9 स्लॉट का हमेशा एग्जांपल देते हैं हम। 9 स्लॉट में अगर $1130 जा रहे हैं तो एक्टिव में सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका 70% ही बटेगा। आप 1 करोड़ रुपया डाल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप बोलते सर मैं तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करा रहा हूं, मुझे कितना आ जाएगा, तो 1 करोड़ में से सर 30 लाख तो आपके गए। कहां गए? वो गए सर लाइन बोनस में, वो गए पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम का 100% कभी आपको नहीं मिलता, वन टाइम में पूरी जिंदगी मिलता है, उससे कई गुना मिलेगा, कई गुना मिलेगा अगर आप वर्किंग हो। तो 70% यानी 70 लाख ही बटेगा, $791। सर लाइन बोनस है $113, 120% ही आएगा। उसके बाद एनएफटी रॉयल्टी 20% बटेगा, ये भी उनको बटेगा जो एक्टिव होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल है, देखो सर ये है हमारा स्ट्रक्चर, ध्यान से समझ लो कि हमें जब हमारी आईडी ओपन होगी तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन था नॉन वर्किंग के लिए, देखो लोगों के अंदर अभी भी एक भावना चल रही है हमारी टीम में, हमारी कम्युनिटी में, कि सर नॉन वर्किंग अगर मुझे मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया है। सर ईमानदारी से बताना क्या कितना कमा लेंगे हम नॉन वर्किंग से? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? जब इस प्रोजेक्ट के अंदर सर करोड़ों देने की क्षमता है तो हम क्यों आज 2-4 लाख के लिए अटके पड़े? जब ये सिस्टम करोड़ों दे सकता है, हम अगर अभी भी लाखों की सोच में है, तो दोस्तों कमी सिस्टम की नहीं है, कमी अपलाइन की नहीं है, कमी हमारी सोच की है, जिसको का दायरा हमने बढ़ाया ही नहीं है। सॉरी। तो यहां पे देखो दोस्तों, ये आप हो, ठीक है, आपकी आईडी लगती है, तो अभी अपनी आईडी को आप ये मानो कि आपकी आईडी कहां लगी है, ये लगी है, ये वाली। अब आपके 100 रुपए गए, 100 रुपए में से सर इसको मिलेंगे 20 रुपए, सर इसको मिलेंगे 30 रुपए और इसको मिलेंगे 50 रुपए। ये 3 अपलाइन बैठ गया आपके ऊपर सर। अब यहां पे अब एक चीज समझिए, अब हम 1 स्टेप 1 चलते हैं डाउन होते हुए। ये क्लियर कर लिया पहली चीज तो कि भाई हमारा पैसा ऊपर 3 में गया, आप आगे यहां पे। अब हम जानते हैं यहां पे हैं, तो मेरे ऊपर कौन बैठा है? एक अपलाइन बैठा है, और इसके ऊपर भी कोई ना कोई अपलाइन बैठा हुआ जिसके मैं गोले में गया हूं, जब तो मैं तीसरी लेयर में बैठूंगा। तो अभी क्या होगा, मैंने काम स्टार्ट किया और मैं बिल्कुल अपने आप को लेता हूं मैं बहुत निकम्मा और नकारा व्यक्ति हूं। मैं ये चाहता हूं यार मेरा अपलाइन मेरा पालन पोषण करे, उसकी टीम मेरा पालन पोषण करे, मैं काम ना करूं, मुझे पैसा आ जाए। मैंने यहां आईडी लगा दी सर। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि अपलाइन की अगली आईडी यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ऐसे भर के ये भरेगा, फिर ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा, मेरी होगी बल्ले बल्ले। सर दिमाग से निकाल दें इस चीज को, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पहले ये गोला भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, अगली आईडी आपके डाउन में आएगी, पर उससे अगली आईडी अपलाइन की यहां जाएगी सर, उससे अगली आईडी यहां जाएगी। अब एक चीज सोचिए, आपके अपलाइन ने काम नहीं किया, आपका अपलाइन भी अभी यहां पे सोच गया यार बतेरा हो गया, मेरा तो पैसा निकल गया, मैं क्यों टेंशन लूं, और आपका भी 20% आया है 70% में से। अब आप काम नहीं कर रहे हो, और ये भी आप ही सोच वाला व्यक्ति अपलाइन के डाउन आपके द्वारा आ गया है। अब आपके मैट्रिक्स को कौन बढ़ेगा सर? ना तो ये काम कर रहे हैं, खराब करते हो। क्या हुआ सर? माउंटेन है सर? हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे बहुत सर? ही जबरदस्त आपका सेशन है, और जिस तरीके से जो चल रहा है, आपने जो बनाई मतलब जिस हिसाब से आपने स्ट्रक्चर जो बता रहे हैं आप लोगों को, हम लोग कंटिन्यू सर दिन रात लगे हुए हैं। आप भी देखे होंगे रात को हम लोग की वीडियो डली 3 बजे लगभग हम लोग या जगन्नाथ
पुरी के अंदर में पहुंचे। और ट्रिनिटी के लिए मैं पूरे जितने भी फोटोन परिवार हैं उनके लिए, सबके लिए, सबके कामयाबी के लिए, सबके सब सक्सेस के लिए हम ट्रिनिटी का ढोल बजाएंगे यहाँ से मन्नत मांग के, और ये शुरुआत करेंगे। और इसके बाद हमको भुवनेश्वर में कुछ लोगों की शिफ्टिंग है, मतलब भुवनेश्वर में नई लोगों की ज्वाइनिंग है सर। लगातार सर भी लगातार कंटिन्यू भिड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है सर। मैं ये बोलना चाहूंगा आप सारे लोग को, सारे साथियों को, आज इस जूम पैनल के अंदर में जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग को मैं अपने तरफ से ये बोलना चाहूंगा, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है, जिस हिसाब से ये सिस्टम रन कर रहा है, आप लोग को डिसीजन अगर आप लेते हैं, आप छोटा सा डिसीजन एक आपके बड़े डिसीजन में परिवर्तन हो सकता है। यह डिसीजन मतलब जो हम लोग का फोटोन कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का अगर विजन देखेंगे तो आज के डेट में भी अगर आप स्टार्ट करते हैं साथियों, तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। क्योंकि आप इसके अगर विजन को समझेंगे, अभी जैसे कि अनिल सोनी सर ने बताया कि एक बंदे ने पूछा कि यार इसमें जैसे मतलब सब लोग का मतलब एक साथ टाइमर मिलेगा या कुछ मिलेगा, तो कौन किसके नीचे में बैठ जाएगा, कौन किसके नीचे में बैठ जाएगा। तो सिस्टम का मतलब अदर्स जो आज तक जो लॉन्चिंग हुए उसमें इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन इस बारी वैसा नहीं होगा। किसी लीडर के साथ नाइंसाफी नहीं होगा, किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत करके कौन से व्यक्ति को किस समय लाया रहता है, उस हिसाब से सारे लोग एजीटी टीम के अंदर में बैठेंगे। वही लोग स्पिल आउट करेंगे जब उनके सीनियर लीडर्स कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। उस कंडीशन में टाइमर सबको समय मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो 2 से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का कुछ ना कुछ का समय मिलेगा। जैसे मेरी आईडी आज लगी है फोटोन कॉन्सेप्ट के अंदर में, कुछ घंटे के बाद एक व्यक्ति की मेरी एक डायरेक्ट लाइन मेरे मान के चलो सुनील गावड़े सर की लगी है 2 से 3 घंटे का, तो उनके और मेरे बीच में टाइमर का जो वो रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो 2 से 3 मिनट का रहेगा। अगर मैं 2 से 3 मिनट तक अगर मैं नहीं मारा, तो उस कंडीशन में सुनील गावड़े सर मेरे को स्पिल आउट करके ऊपर बैठ सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस बातों को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। सबको मौका मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति एक्टिव नहीं है, इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति मतलब कहना चाहिए इस सिस्टम को लेकर के सीरियस नहीं है, तो नो डाउट गलती सिस्टम की नहीं होगी, गलती उस व्यक्ति की होगी जो उसके अपलाइन है। मैं जी हाँ बताना चाहता हूं साथियों, ये इस तरीके से आप सिस्टम के विजन, गैलीलियो साहब के विजन को समझिए कि किसी व्यक्ति के साथ मतलब उनका जो मेहनत है वो जाया नहीं होने दे रहे हैं। तो आप सारे लोग को तैयार होना है और बिल्कुल भिड़ जाना है, क्योंकि समय आज एफआरटी पूरे टीम में आप बाय करवाएं, एफआरटी खरीदवाएं, यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि एफआरटी के माध्यम से ही अर्निंग होगी। हाँ, दूसरा चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि आज के डेट में भी अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम और इस इंडस्ट्री के अंदर में अगर 8वां स्लॉट, 5वां स्लॉट, तीसरा स्लॉट, दूसरा स्लॉट या 9वां स्लॉट, 10वां स्लॉट, जो भी स्लॉट से भी बैठेगा, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस सिस्टम ने इस तरीके से लोगों मतलब इस तरीके से मैट्रिक्स को डिजाइन किया गया है कि वो व्यक्ति के अंदर में कहीं ना कहीं से कम्युनिटी आके ही बैठेगी, कहीं ना कहीं आके ही बैठेगी। क्योंकि अपलाइन को लाइन बोनस से इस तरीके से बांध के रखा है कि हर व्यक्ति यहाँ पर, हाँ, नॉन वर्कर लोग कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक इसमें बाहर भी निकल जाएंगे। ये बता रहा हूं मैं आप लोग को। नॉन वर्कर जो लोग हैं, इस तरीके की जो प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोग के लिए भी है इसके अंदर में, लेकिन उन लोग कुछ समय के बाद उन लोग ऑटोमेटिक, उनको तो जो लगाए हैं उतना का लगभग एवरेज आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट उन्हीं लोग को होगा जो लोग अपनी जिंदगी को बड़ा कुछ करना चाहते हैं, फोटोन में अपना विजन देख रहे हैं, उन्हीं लोग को प्रॉफिट होगा। और डे नाइट अपन लोग अभी सर मैं बता दूं, जब हम लोग की 16 अक्टूबर की आईडी लगी, उस दिन से लेकर के लगातार एफआरटी बीच का मुद्दा ही नहीं था हम लोग का। उस दिन से लगातार मैंने ट्रिनिटी के लिए ही सपने देख करके, यकीन नहीं है, मेरे पूरे टीम को आप पूछ सकते हैं, सुनील गावड़े सर को पूछ सकते हैं, स्वरूप कुलदीप सर को पूछ सकते हैं, मेरी जो पूरी टीम है उनको पूछ सकते हैं, हम लगातार कंटिन्यू ट्रिनिटी के लिए ही काम किए हैं। और उसका समय आ चुका है, उसका दौर आ चुका है, और वह समय, वह दस्तूर, वह मौका भी आप लोग के लिए है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलकर करते हैं, बड़ा करते हैं। आपके होस्ट को फिर से इन्वाइट करना चाहूंगा, अनिल सोनी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। और यही रीजन है सर, यही रीजन है मैं मोहन तांडिया जी को मोहन तांडिया जी ना बोल के मोहन तांडव बोलता हूं, कि जब जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जब चलते हैं ना, तांडव मचा के रखते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा फर्क है कि हर लीडर अपने आप को निखार के लेके आ रहा है सर।
तो हम आगे चलते हैं। मेरी डिस्कस चल रही थी कि आपने यहाँ पे आईडी लगा दी, अपलाइन ने यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, ना ये काम कर रहा है, ना आप काम कर रहे, ना आप ये आपके अपलाइन काम कर रहे। अब ये काम कर रहा है, इसने क्या किया, अपनी अगली आईडी लगाई, ये गोला भरा, इसकी अगली आईडी लगी, ये भरा, और ये गोला भरा अगली आईडी से, उससे अगली से ये भर गया, उससे अगली से ये भर गया, फिर ये भरा, ये भरा, ये भरा, ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। आप बैठे थे अपलाइन के इंतजार में कि मेरा अपलाइन, मेरा कर्ण अर्जुन आईडी लगाएगा और मुझे पेमेंट आएगी। अपलाइन भी बिल्कुल शांत बैठ गया, आप भी शांत बैठ गए, आप भी, और आपके नीचे एक आईडी आई थी वो भी शांत है। अब मुझे बताओ, आपका स्ट्रक्चर ये है, यहां की आईडी उठ के यहां नहीं जाएगी, यहां की आईडी उठ के यहां नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। सर की लगाई हुई आईडी आपके नीचे नहीं आएगी। क्रॉस लाइन, ये है आपका क्रॉस लाइन, अगर ये लगाते तो शायद ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, पर यहां पे तो इन्होंने काम बंद कर दिया, अपलाइन ने, आपने भी बंद कर दिया और इस व्यक्ति ने भी बंद कर दिया। तो उस कंडीशन में आपकी मैट्रिक्स कौन चलाएगा? सर आपको 1 रुपया भी नहीं आना, यहीं पे आपका स्टॉपेज हो जाएगा। ये सच्चाई है। या तो ये काम करें, जो ये आपके अपलाइन है, ये काम करें, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, या तो ये काम करे तो आपको पैसा आएगा, या आप काम करे तो पैसा आएगा, या ये कर लेगा तो आपका उतना आ जाएगा जितना आपका लगा है। पर अगर ये तीनों ही काम नहीं करेंगे तो दोस्तों पैसा नहीं आएगा। तो इस दिमाग में, अपने दिमाग से एक बात निकाल दे कि मैं किसी भी तरीके से अपलाइन के पहले गोले में बैठ जाऊं और मुझे पैसा आएगा। आ सकता है अगर ये व्यक्ति राजेंद्र सिंह है, आ सकता है ये यादवेंद्र सिंह है, आ सकता है ये मुकेश सैनी सर है, आ सकता है ये सुभाष बाबू हैं, आ सकता है, सॉरी सुभाष सर, ये महेश बाबू हैं, हो सकता है ये केएल शर्मा है, सागर लिंबासिया जी हैं, तब आ सकता है, तब आ सकता है ये मोहन टांडिया है, तब आ सकता है। पर अगर ये भी आप ही की तरह है, ये भी आप ही की सोच करके अपलाइन की गोद में बैठना चाहता है कि मुझे भी आ जाए, तो हो सकता है आ जाए और हो सकता है ना भी आए। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं इस बात का कि बहुत सारे लोग टीम में ये चीज बोल रहे, भाई कुछ मत कर, कुछ मत कर, तू सिर्फ गोले खरीद ले, तू मैट्रिक्स में ले ले, इतना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा जितना तूने सोचा नहीं होगा, तेरी पीढ़ियां बदल जाएंगी। दोस्तों झूठ प्रमोट नहीं करनी, हम बिजनेसमैन है, सच्चा बिजनेसमैन हमेशा सच्चाई की ही बातें करता है। हमको लोगों को यह प्रमोट करना, भाई काम करना पड़ेगा, काम कर, तू 10% इनकम आएगी 100%, ये चीज मैं मान सकता हूं क्योंकि ट्रिनिटी के अंदर ऐसा होगा। जो काम करेगा वो पैसा कमाएगा। सोच रहे बैठे बैठे खीर मिल जाएगी, दोस्तों नहीं मिलने वाली है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, सॉरी अब तो 9-4 हो गए, बाकी प्लानिंग और भी बहुत सारी है और कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं। बहुत सारे लीडर्स के एक क्वेश्चन था, मैं कल सोनीपत गया, सोनीपत में था एक लीडर के पास, और इन्वेस्टर का बहुत बड़ा खिलाड़ी, ध्यान से सुनना सर, सुनने लायक बात है, इन्वेस्टर का बहुत बड़ा खिलाड़ी, वो बोलता सर मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स खुद भरूंगा, पूरी 39 स्लॉट का आपको पूरा पेमेंट मैं दूंगा, यूएसडीटी पड़ा है मेरे पास करोड़ों का, मैं आपको देता हूं, मुझे कितना आएगा, मुझे वो कैलकुलेशन निकाल के दो। मैंने क्लियरली बोल दिया बिना कैलकुलेशन निकाली, क्योंकि मुझे पता है, मैंने निकाल रखी है कि सर आपका 2 करोड़ 30 लाख रुपया अगर जा रहा है यहाँ पे, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास आपका लगेगा, आपको रिटर्न आएगा 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। मतलब बाकी सर, बाकी तो लाइन बोनस में, पैसिव इनकम में जाएगा और ऊपर बढ़ जाएगा। आपकी जो पहली लाइन की पेमेंट है वो भी तो ऊपर जाएगी भाई, आपके डायरेक्ट पहले 3 लोग आएंगे, उसका 30% मेरे से ऊपर और 50% मेरे से ऊपर वाले के ऊपर को जाएगा। दूसरी लाइन में आपकी जो भरेगी उसका 20% आपको, 30 मुझे और 50 मेरे अपलाइन को जाएगा। तीसरी लाइन जो भरेगी उसका सर 20% आपकी दूसरी लाइन को, 30% पहले आपको और 50% मुझे आएगा। तो बोला सबसे ज्यादा पैसा तो आपको आएगा। मैं बिल्कुल आएगा सर, मुझे आप अपना मैट्रिक्स भरोगे तो ही मुझे आएगा। तो उन्होंने मुझे क्या फायदा है? मां सर ये नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान, ये वर्किंग प्लान है। आप एक आईडी लगाओ, एक आईडी लगा के काम करके देखो, बाकी पैसा अपना सेफ रखो। एक आईडी लगा के जितना आप लगाने बोल रहे सर उससे कई गुना मैं कमा दूंगा। यहाँ से आप 3 करोड़ के रेट में लगा दूंगा, मैं 30 करोड़ की गारंटी लेता हूं। आप एक आईडी लगाओ, काम करो, टीम बनाओ,
सर एक्सक्यूज से बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस चलता है एजुकेशन से, बिजनेस चलता है सिस्टम से। सीखना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा। आज नहीं सीखोगे कल सीखना पड़ेगा, कल नहीं सीखोगे परसों सीखना पड़ेगा, पर अपने आप को मजबूत हर इंसान को करना ही पड़ेगा। दोस्तों कहने को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर समय अब इजाजत नहीं देता है। हमारे बीच में हम सबके मेंटर हैं मुकेश कुमार सैनी सर। सर मैं चाहूंगा सर को एक बार को होस्ट की पावर दे दी जाए। मुकेश सैनी सर। मुकेश सैनी सर, मैं यहाँ पे आपको इनवाइट करता हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं, अगर आप रियल नेम से हैं, क्योंकि कई बार अभी मैं बता रहा हूं बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। दोस्तों कुछ चीजें हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सॉरी सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आए और सेशन को सर कंटिन्यू करें सर, प्लीज। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सोनी सर मुझे इनवाइट करने के लिए। दोस्तों आज हम सभी साथियों को एक बेहतरीन लीडरशिप एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिला और बहुत सारे साथियों के जो डाउट थे मन में, वो सारे डाउट क्लियर भी हुए हैं। किस तरीके से आगे फोटोन हमारे बीच में काम करेगा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। आज 27 फरवरी, कल 28, परसों हमारे बीच में एक बहुत बड़ा आह्वान होने जा रहा है और कल की रात की मीटिंग में भी हमें बहुत सारी बातें सीखने को, समझने को, सुनने को, आगे की प्लानिंग हमें मिली और कल मॉर्निंग के सेशन में भी हमें बहुत सारी प्लानिंग हमें मिली। अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, जब इतना बड़ा अचीवमेंट्स, जब इतने सारे लोग एक बड़ी प्लानिंग पे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो दोस्तों हम पीछे क्यों रहें। मैंने कल भी आपको प्लानिंग दी थी कि अगर 2000 आईडी भी अगर 12 लेवल तक जाती हैं एक क्लोजिंग तक, तो कितना बड़ा टर्नओवर होता है। उस टर्नओवर में हमारा कितना हिस्सा होगा, कितनी भागीदारी होगी, ये दोस्तों हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चाहूंगा आप सभी साथी एक बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी तैयारी के साथ आप लगे, काम करें। ये तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लीडर्स इस बिजनेस में पूरी ताकत के साथ में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, अपने आप को तैयार करें, अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों इतिहास वही रचते हैं जो लगातार काम करते हैं, लगातार अपनी टीम को सर्विसेज देते हैं, लगातार अपनी टीम के साथ प्लानिंग में रहते हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, समय बहुत ज्यादा हो चला है। आज का दिन और कल का दिन, जिन भी साथियों का अभी वॉलेट रेडी नहीं हुआ है वो अपना वॉलेट रेडी कर लें, अपनी टीम का वॉलेट को रेडी करवा लें। बहुत सारे साथियों की आदतें खराब होती हैं, उन आदतों को सुधार लें। जब एन मौका आएगा, सर 1 लाख रुपए किस अकाउंट भेजूं, सर 2 लाख रुपए का फंड चाहिए सर, वो कहाँ भेजूं सर, आप बताइए। सर 20,000 का फंड भिजवा दीजिए सर, अर्जेंट है सर। तो अर्जेंट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। इतने दिन से जब चीजें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं कि आप अपने वॉलेट को रेडी कर लो, अपनी टीम के वॉलेट को रेडी करवा लो, एन मौके पे कुछ नहीं होगा। आज का समय है, पूरे दिन का, कल का समय है, फिर दोस्तों नहीं मिल पाएंगी चीजें। आज अगर नहीं मिला तो कल तक, शाम तक या कल तक फंड की व्यवस्था हो जाएगी। एक ऑप्शन तो है हमारे पास में, लेकिन अगर एन मौके पे हम ये कहेंगे कि सर, तो वो फिर नहीं हो पाएगी पॉसिबल। और दोस्तों एक बात और, जो भी है, आज शुक्रवार है, कल और परसों की बैंक की छुट्टी भी रहेगी, क्योंकि कल शनिवार, परसों रविवार, तो 2 दिन का बैंक छुट्टी भी रहेगा। तो ये आपको देखना है, आज ही करना है। फिर बाद में कहेंगे सर बैंक का छुट्टी था, ये वो। मौका है बहुत बड़ा, इस मौके को हाथ से जाने ना दो। आज प्लानिंग करो, फंड अपनी टीम का रेडी करवा लीजिए,
बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सोनी सर मुझे इनवाइट करने के लिए। आभार सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव, बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों अभी जाना नहीं है, देखो 684 लोग रह गए, बहुत सारी चीजें अभी सर ने बताई। कल सैटरडे, बिल्कुल सर ने सही कहा, आप फंड की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कैश लेके घूमेंगे, सर कौन से बैंक में जमा कराऊं, सर कहां जमा कराऊं, कैसे कराऊं। अच्छा लिमिट भी होगी, बहुत सारे लोगों की लिमिट भी होगी, 1 लाख से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते, वहां भी दिक्कत आएगी। एनएफटी आरटीजीएस के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, हो सकता है समय फंड ना मिले। और ऐसा भी हो सकता है, जो भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मेरा अपलाइन फंड रख गया मेरा, बहुत सारे लोग भी प्रॉब्लम आई है, तो अपलाइन उस समय भी मजबूर होगा, वो रख सकता है, हो सकता है उसको आगे से फंड ना मिले, वो रियल हो और आपको लगे सर मेरे अपलाइन ने मेरी मैट्रिक्स में पहले अपने लेवल की मेरी पेमेंट से, फिर मेरे करने के लिए मुझे 4 दिन बाद फंड दिया। भाई 2 महीने से लगातार बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं भाई फंड ले लो, फंड ले लो, अपना इकट्ठा कर लो, जितना बजट है उतना कर लो। पर हमें क्या लास्ट वाले दिन करने की आदत है। संडे सर, लास्ट वाले दिन मुबारक हो, मजा आ गया सर, संडे है, कर लो। अब कहां से फंड इकट्ठा करोगे, आज ही मौका है, आज ही समय, आज ही कर लो जितना कर सकते हो, फिर नहीं है। दूसरी चीज, अभी सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि हमें पैनिक नहीं होना है, हमें वेट करना है, हमें इंतजार करना है। सिस्टम में जैसे जैसे हमें एक्सेस मिलेगी वैसे वैसे हमें लॉन्चिंग को सफल बनाना है। सर ने एक और चीज बताई कि हर व्यक्ति के पास काम ज्यादा होगा। आप एक चीज समझिए, 5:30 बजे जैसे ही यहाँ पे ये खुलना स्टार्ट होगा आईडी, आप क्या करोगे, अपलाइन को फोन करेंगे। बहुत सारे लोगों की आदत है, सर क्या हुआ, सर कैसे होगा, सर बताओ ना सर, 5:30 बज गए। भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आज मौका है, अपने डायरेक्ट का ग्रुप बनाएं ताकि पैनिक सिचुएशन ना बने। अपने डायरेक्ट का ग्रुप बनाए, अपने डायरेक्ट से काउंसलिंग करें, मीटिंग करें, उन्हें समझाएं। नहीं तो वही होना है दोस्तों, 5:30 बजे तांडव मचेगा, आप अपने बटन नहीं दबा पाएंगे और आप बोलोगे सर ये क्या हुआ। तो वो तैयारी कर ले, फंड इकट्ठा कर ले, तैयारी कर ले, नेटवर्क का चयन कर ले, जगह का चयन कर ले, कहां बैठकर आपको करना है। अपने जो डायरेक्ट कोशिश करें उनको साथ में रख लें, अगर नजदीक है तो उसका भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो लोग भी देख ले कि हाँ भाई अभी चल रहा है प्रोसेस। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और हम ध्यान नहीं रख पाते हैं और हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही आती है। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों बातें बहुत सारी हैं, अगर करें तो अभी 1 घंटा और है बताने के लिए, बहुत सारी चीजें जो बता सकते हैं, पर समय इजाजत नहीं देता है, क्योंकि फंड की व्यवस्था आज बहुत ज्यादा करनी है। कल हम करेंगे सेशन को, और कोशिश भी हो सकती है कल सेशन 2 घंटे का भी चल जाए दिन में, या जैसे भी है बातचीत होगी, अभी बहुत सारी चीजें जो है बताई जाएंगी। अपडेट रहें अपने अपलाइन के, अगर आप ग्रुप में है, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, अराती ऐप में, जिसमें भी है, एक्टिव रहें। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप में नहीं देख रहे हैं, फोन करके पूछ रहे सर क्या होगा, अब ये चीज कैसे होगी। भाई आपको ग्रुप में डाला, आप देखते क्यों नहीं, सर ग्रुप तो मैंने देखा ही नहीं। सर अब आदत डाल लीजिए, दिन में 20 बार, 50 बार, 100 बार ग्रुप देखिए, हर बार कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। नहीं तो डाउट तो सर आज भी है, कल भी है और हमेशा रहने वाले। तो मैं अपनी वाणी को दोस्तों यही विराम दूंगा, क्योंकि आज एकादशी है, मेरा फास्ट है, मुझे अभी मंदिर में जाना पूजा पाठ के लिए, और बहुत बढ़िया दिन है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट दिन कुछ नहीं हो सकता, इससे बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, और सब कुछ बहुत बढ़िया। अगर हम बढ़िया बन जाए तो अपलाइन कैसा भी हो दोस्तों, नैया पार हो जाती है। अपने आप को मजबूत बनाए, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा दोस्तों। शाम को, हाँ मैं भूल गया, शाम के लिए, शाम को दोस्तों आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ यूनिक होने जा रहा है, और उसके बारे में अभी मुकेश सर बताना भूल गए वैसे, पर शाम को आपको पता लग जाएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। 1000 की गैदरिंग का ध्यान रखते हुए हमें शाम के जूम सेशन को सफल बनाना है। और दोस्तों अब वो समय है कि हर जूम मीटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय फोटो।